एक शहर का सुकून भरा मंजर, एक छोटा सा घर जहां हर दिन अपनी मामूली छोटी छोटी खुशियों और गमों के साथ गुजर रहा था। उस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम बीबी आमना था। वो अपनी जिंदगी के आम दिनों में चल रही थी, लेकिन उनका वक्त मामूली नहीं था। उनके अंदर जो महफूज था वो सिर्फ एक मामूली बच्चे की शुरुआत नहीं, बल्कि एक इलाही और रहमत भरा आवाज था, क्योंकि उनके पेट में अल्लाह के सबसे अजीम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी निशानियां महसूस हो रही थी। ये वक्त सिर्फ बीबी आमना की जिंदगी का एक लम्हा नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नए रोशन सफर का आगाज था, जिसमें दुनिया एक नए नूर से रोशन होने वाली थी। जब बीबी आमना ने महसूस किया कि उनके अंदर कुछ अलग है, कुछ पुरनूर और पुरसुकून, तो उनके दिल में एक अजीब सा सुकून और रोशनी का आवाज हुआ। हर सांस के साथ, हर वक्त के गुजरते ही उनके अंदर की रोशनी बढ़ती गई, जैसे कोई छुपी हुई रोशनी धीरे धीरे समंदर के ऊपर चमक रही हो। ये नूर सिर्फ उनके लिए महसूस नहीं होता था, जो लोग उनके आसपास आते वो भी इस रोशनी और सुकून को महसूस कर लेते। लोग बीबी आमना के करीब आते और उनके साथ वक्त गुजरकर एक अजीब सी तसल्ली और बरकत महसूस करते। उनके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कान और उनके अंदाज में एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ इलाही कुदरत का निशान हो सकती थी, हर शख्स के दिल को छू जाती। बीबी आमना के अंदर जो बरकत और नूर महसूस हो रहा था वो सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं था। ये एक ऐसी निशानी थी जो दुनिया के लिए एक पैगाम का काम कर रही थी। हर वक्त, हर पल उनके अंदर के ये मौजज़ात उनको और उनके आसपास के लोगों को एक अजीब सुकून और उम्मीद से भर रहे थे। ये बरकत और नूर अल्लाह की कुदरत का एक रोशन सबूत था, जो ये जाहिर कर रहा था कि जो बच्चा बीबी आमना के अंदर महफूज है वो दुनिया के लिए रहमत और बरकत का सबब बनने वाला है। हर दिन, हर घड़ी उनके पेट के अंदर एक छुपी हुई कुदरत का इजहार, उनके रूहानी सफर का सबूत और इंसानियत के लिए एक नूरानी पैगाम साबित हो रहा था। बीबी आमना के पेट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला मौजज़ा एक रोशनी का इजहार था, जो सिर्फ उनके अंदर महसूस होता था, लेकिन इसका असर उनके आसपास के माहौल और लोगों पर भी जाहिर हो रहा था। उनके आसपास एक पुरनूर ऑरा फैल रहा था जो किसी मामूली हालात से मुमकिन नहीं लगता था। ये नूर इतना गहरा और रोशन था कि जो भी बीबी आमना के करीब आता वो इस रोशनी और सुकून को महसूस कर लेता। लोग कहते थे कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और मुस्कान है, उनके अदाओं में एक सुकून है जो हर दिल को छू जाता है। ये नूर अल्लाह की रहमत का इजहार था और साथ ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी का पहला निशान भी था। एक ऐसी निशानी जो पूरी दुनिया के लिए बरकत और रहमत का पैगाम बन गई थी। बीबी आमना के दिल में एक पुरसुकून लहजा था जो हर वक्त उनके अंदर से बढ़ता जा रहा था। उनके दिल की गहराइयों से एक ऐसा रूहानी सुकून निकलता जो ना सिर्फ उनकी रूह को पुरनूर कर रहा था, बल्कि उनके आसपास के हर शख्स के लिए उम्मीद और बरकत का जरिया बन गया था। लोगों के दिलों में एक अजीब सा सुकून और उम्मीद का पैगाम बढ़ता और हर शख्स को महसूस होता कि बीबी आमना के अंदर जो महफूज है वो सिर्फ एक मामूली बच्चे का हिस्सा नहीं, बल्कि दुनिया के लिए रहमत और नूर का मरकज है। उनके ख्वाबों में अजीब और रूहानी अशारे आते। कुछ ख्वाब उनको इस बात का पैगाम देते कि उनके अंदर का बच्चा इंसानियत के लिए रहमत का सबब बनेगा। ये ख्वाब और अशारे अल्लाह की तरफ से एक इलाही मोजज़ा थे जो उनको और दुनिया को तैयार कर रहे थे। बीबी आमना का सेहतमंद रहना और हर वक्त
पुरतवानाई रहना भी एक अजीम मौजज़ा था जो उनके पेट में महफूज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों का इजहार कर रहा था। उनका पेट सिर्फ एक जिस्मानी हालत का मरकज नहीं था, बल्कि उनके अंदर एक रूहानी नूर और बरकत का जरिया भी था। हर पल, हर सांस उनकी सेहतमंदी और सुकून उनके अंदर के नूर और इलाही कुदरत का इजहार कर रहे थे। जब आमना बिन्त वहब के रहमत भरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उस वक्त कायनात एक खामोश इंतजार में थी। ये कोई आम लम्हा नहीं था, बल्कि वो मुबारक दौर था जहां इंसानी तारीफ एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। मक्का की फिजा में एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, जैसे रहमत का साया हर तरफ फैल गया हो। आमना के दिल में गैर मामूली इत्मीनान था। उनकी सूरत पर नूर और तबस्सुम की हल्की सी चमक रहती, जो देखने वालों के दिलों को सुकून बख्श देती। लोग महसूस करते कि उनके करीब आने से दिल की बेचैनी कम हो जाती है और एक रूहानी राहत हासिल होती है, गोया अल्लाह की खास रहमत उन पर नाजिल हो रही हो। रिवायतों में बयान होता है कि इसी दौरान आमना ने एक अजीम ख्वाब देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनसे एक रोशनी निकली जो दूर तक फैल गई, हत्ता कि शाम के महाल और दूर दराज इलाके उस नूर से रोशन हो गए। ये रोशनी सिर्फ एक मंजर नहीं थी, बल्कि एक इलाही इशारा था, एक पैगाम जो मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहा था। इस नूर में रहमत, हिदायत और इंसानियत की नजात का पैगाम छुपा हुआ था। ये इस बात की निशानी थी कि उनके पेट में महफूज बचा सिर्फ एक फरजांद नहीं, बल्कि वो हस्ती है जो अंधेरों में रोशनी, नाइंसाफी में इंसाफ और बेचैनो दिलों के लिए सुकून बनकर दुनिया में तशरीफ लाएगी। उस वक्त से ही ऐसा महसूस होने लगा था कि दुनिया एक अजीम रहनुमा की आमद के लिए तैयार की जा रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी पैदाइश से रहमत का नया दौर शुरू होने वाला था। उस मुबारक दौर में लोग महसूस करने लगे थे कि आमना बिन्त वहब के चेहरे पर एक गैर मामूली नूर और गहरा सुकून नुमायां हो गया है। उनकी आंखों में इत्मीनान की चमक और लहजे में नरमी थी, जैसे दिन किसी इलाही हिफाजत में हो। जो भी उनके करीब आता, बिना किसी वजह के अपने दिल में हल्कापन और सुकून महसूस करता। घर का माहौल भी बदल चुका था। फिजा में बेचैनी की जगह रहमत और सुकून का एहसास था, गोया अल्लाह की बरकत उन पर साया किए हुए हो। लोग हैरानी से देखते कि आम दिनों जैसी हालात नहीं रही। हर चीज में एक खामोश नूरानी असर महसूस होता था जो अल्फाज से बयान करना मुश्किल था। रिवायतों के मुताबिक पैदाइश के करीब चंद गैर मामूली वाकयात भी जाहिर हुए जो इस अजीम आमद की तरफ इशारा करते थे। कहा जाता है कि सूखे कुओं का पानी अचानक ऊपर आ गया, जैसे जमीन भी रहमत का इस्तकबाल कर रही है। दरख्त झुकते हुए नजर आए, गोया खुशी और अदब का इजहार कर रहे हो। सफर और धूप के लम्हों में बदल का साया हिफाजत की तरह साथ साथ रहता और पूरी फिजा में एक नूरानी सुकून फैल गया था। ये मनाजिर लोगों के लिए हैरत का सबब बने, मगर दिल अंदर ही अंदर गवाही देता था कि ये सब किसी आम बच्चे की पैदाइश के असरात नहीं, बल्कि अल्लाह के महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियां हैं। एक ऐसी हस्ती जिसे अल्लाह ने इब्तिदा ही से अपनी खास हिफाजत में रखा। इस दौरान आमना की सेहत भी गैर मामूली तौर पर बेहतरीन रही। उन्होंने वो तकलीफें महसूस ना की जो आम तौर पर हमल के दिनों में होती है। उनका दिल पुरसुकून रहता, रूह में अजीब सी तवानाई और रवानी महसूस होती, जैसे एक इलाही रहमत उनके अंदर से उभार कर हर लम्हा उन्हें ताकत और इत्मीनान दे रही हो। हर दिन एक नई राहत और सुकून के साथ गुजरता और उनका वजूद खुद एक नूरानी आमन का पैगाम बन गया था। बाद में कुरान में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वाज़ेह फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान सूरा अल अंबिया
ये आयत बयान करती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सिर्फ एक कौम या एक जमाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम थी। पैदाइश से पहले जाहिर होने वाली ये निशानियां गोया दुनिया को तैयार कर रही थी, एक ऐसे नबी के लिए जो जहालत की ज़ुल्मत को हिदायत के नूर से रोशन करने वाले थे। उनकी आमाद ने दुनिया को अखलाक, इंसाफ, रहमत और मोहब्बत का दर्स दिया, और आमना के मुबारक दौर की ये यादें हमें याद दिलाती है कि जब अल्लाह किसी को खास मकाम अता करता है तो कायनात भी उसकी आमाद का इस्तकबाल करती है। ये वाक़यात सिर्फ तारीफ़ी रिवायात नहीं, बल्कि ईमान को ताकत देने वाली निशानियां हैं कि अल्लाह की रहमत जब नाज़िल होती है तो अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं और मायूसी उम्मीद में तब्दील हो जाती है। इसीलिए ये रूहानी पैगाम हर दौर के इंसान को ये याद दिलाता है कि रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, बस दिल को उस नूर को महसूस करने के लिए तैयार करना होता है। अगर ये पैगाम दिल को छू जाए तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक नेक अमल है, ताकि रहमत और उम्मीद की ये रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक फैल सके।